दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हैं। पठन पाठन बिल्कुल स्थगित है क्योंकि यहाँ पे दो जगह धरना चल रहा है। एक तरफ यह देखिए गांधी प्रतिमा के पास और दूसरा धरना सेंट्रल पंत प्रशासनिक के नीचे। वहाँ पे छात्र बैठे हैं विषय चेंज कराने के लिए, और ये जो छात्र बैठे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, देखिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी ये लोग कर रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए अभी अनुष्ठान हो रहा है इनकी सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब कई दिनों से लापता है विश्वविद्यालय में। ये सोचा जा रहा है कि कम से कम इस प्रकार की चीज़ें करके वो यहाँ पे आए, हम लोग के बीच में उपस्थित हों। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं हवन कार्यक्रम। तो आप बताइए कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ से आपको लगता है कि चुनाव आपका परिणाम आ जाएगा? ये चुनाव परिणाम नहीं, कम से विद्यालय में तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देख के उनकी मनुस्मृति जागृत हो, यहाँ पे हम लोग के बीच में आने का कष्ट करें, क्योंकि लापता ही है एक तरीके से। आप देख सकते हैं तमाम अभी 6-7 दिन हो गए यहाँ पे धरने के, 6 दिन हो गया अनिश्चितकालीन धरना। उससे पहले भी हम लोगों ने एक बार एप्लीकेशन दिया, उनसे वार्तालाप की, लेकिन एक बार भी अभी तक आए नहीं है हम लोग के बीच में हम लोगों से कोई भी बातचीत करने के लिए। ठीक है, ये बताइए कि ये जो हवन कर रहे हैं इससे विकल्प है? ये विकल्प क्या है? देखिए, अगर उनको जरा सा भी शर्म होगा ना तो अपना जो उनका कर्तव्य दायित्व होता है वो उसको आके हमारे सामने प्रेजेंट हो और उसको पूर्ण तरीके से करेंगे, अगर जरा सा भी उनके अंदर शर्म है तो यही सारी चीजें हैं। ये बताइए कि 5-6 दिन हो गए आपको धरने पे बैठे, क्या कुछ कहेंगे? 6वां दिन है आज। हाँ। और इस गूंगी और बहरी प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग अब कल से ढोल नगाड़े का भी बजाने का कार्य करेंगे और भैंस के सामने बीन बजाने का भी काम करेंगे, ताकि इन विश्वविद्यालय की गूंगी बहरी प्रशासन को सुनाई दे कि उनका छात्र, उनका बेटा, उनका शिष्य बैठा है बिना खाए पिए और पीड़ित है। बुखार हो गया दो मेरे साथी को, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम लोग छात्र हैं। क्या कहेंगे? आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं आप। आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। 3 दिन बाद उनका श्राद्ध भी मनाएंगे अगर वो नहीं आते हैं तो, क्योंकि जब अर्थी भी निकलेगी, क्योंकि जब आदमी लापता हो जाता है, जब उसका पता नहीं चलता कि कहाँ है, वो रास्ता भटक गए विश्वविद्यालय में, कैसे आना, किधर से आना, तो हमको लग रहा है अब इस दुनिया में शायद वो नहीं रहे हैं। तो उनका 3 दिन बाद श्राद्ध भी कराएंगे। बुधवार को है, आप लोग को भी आना है, और उसके 3 दिन बाद तिरातरी होगा उनका, उसमें भोजन का भी आयोजन होगा, आप सबको आना है, भव्य होगा। क्या कहेंगे? देखिए सर, बता दें कि माननीय जो है हमारे चुनाव अधिकारी जी कई दिनों से लापता है, मतलब जब से चुनाव अधिकारी बने तब से लापता है, और तकरीबन जो हम लोग को डेट दिए थे उस डेट पे चुनाव भी नहीं करवाए हैं। और इसी दौरान जब हम लोग आज 6 दिन से बैठे हैं, जब नहीं उनका आता पता चला तो हम लोग कल उनका फोटो चस्पा किए थे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिल जाए, लेकिन मिले नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग बुद्धि शुद्धि यह करवाए हैं कि हो सके तो कहीं ना कहीं माननीय जी दिख जाए हम लोग को, और अगर नहीं भी आते हैं तो कल के दौरान हम लोग उनकी अर्थी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, और देखिए कि ये पे हवन किए हैं, और अभी तक ये हवन वहाँ तक यहाँ धुआं चल जाए, चुनाव अधिकारी आ जाएं, जैसे मच्छर होते हैं उससे भाग जाते हैं, तमाम तरह की और चीज़ें हम बताते हैं। हम दूसरे स्थान पे चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो ये देखिए, ये दूसरा स्थान है जहाँ पे विषय चेंज को लेकर ये छात्र जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से छात्र उग्र हैं, और इनका सीधे आरोप है विश्वविद्यालय प्रशासन पे, इनका जो विषय में गड़बड़ी है उसको सही किया जाए। और देखिए कि यहाँ पे गेट भी बंद कर दिया गया है। जो आला अधिकारी हैं अंदर हैं, और जो इसमें काम कराने आए हैं वो भी बाहर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाउंड्री डाक कर आ रहे थे, लेकिन इस समय देखिए कि छात्र उग्र हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे छात्र ये आए हुए हैं, और सिर्फ इनका यही मांगे है कि इनको जो विषय में दिक्कत है उसको सही कर दिया जाए। जब काउंसलिंग हो रहा था तो उस समय इन छात्रों को कहा गया कि ये आगे समय पे हम इसको बदल लेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जब ये छात्र परीक्षा का समय आया है तो जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन उससे कह रहा है कि ये नहीं संभव है, जिस तरीके से तमाम छात्र हैं, हम बात कर लेते हैं क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप लोग क्यों बैठे हैं धरने पे यहाँ पे? मेरा नाम सुधांशु शुभम पांडे है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हम लोग का यहाँ पे धरने पे बैठने का मेन कारण ये है कि जो प्रवेश सेल था उसने बताया छात्रों से कि आप जो भी सब्जेक्ट में हम लोग एडमिशन दे रहे हैं, वर्तमान में आप एडमिशन ले लीजिए और बाद में आप आवेदन करके अपना सब्जेक्ट बदलवा लीजिएगा, ठीक है।
लेकिन फिर हुआ कि परीक्षा नियंत्रक साहब अपने काम से बचने के लिए, आराम करने के लिए और अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए छात्रों का जो विषय परिवर्तन करना है उससे इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा और तमाम तरह की झूठी मूठी चीज़ों की हवाला दे रहे हैं। इससे सारे छात्र क्षुब्ध हैं और सारे छात्र अपने अधिकार के मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। और देखिए, जब एडमिशन हो रहा था BA BSc का, तो छात्र सेकंड मेरिट में आए थे। फर्स्ट मेरिट में जो बच्चे आए थे वो टॉप मेरिट के थे फर्स्ट काउंसलिंग में। तो बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में अपने मनपसंद के विषय मिल गए। सेकंड काउंसलिंग में जो बच्चे आए उस समय क्या था, उनके मनपसंद की सीट लगभग फुल हो चुकी थी विषय की। जैसे कुछ निर्धारित सीटें होती हैं, जो प्रैक्टिकल के विषय हैं उसकी निर्धारित सीट है, किसी की 60 है, किसी की 80 है, किसी की 200 है, विषय के अनुसार पर सीट है। उसी आधार पर उनके क्या है कक्ष होते हैं, उसी आधार पर उनके टीचर की नियुक्ति भी होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने अपने मनपसंद विषय पाए और सेकंड काउंसलिंग में जो छात्र आए उनसे कहा गया कि आपके मनपसंद विषय नहीं है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, अन्यथा आपके पसंद के विषय नहीं मिल पाएंगे आपको। आप एडमिशन आपके पसंद पर है कि आप ले या ना ले। बच्चों ने एडमिशन लेने के लालच में उस समय जो भी विषय खाली था वो विषय उनको पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन विषय को उन्होंने ले लिया और ऑनलाइन भी उन्होंने आवेदन किया। हार्ड कॉपी में भी उस विषय को भर के अपने हाथ से भर के अपना हस्ताक्षर किया कि हम इसी विषय को लेके पढ़ने वाले हैं। आज बच्चे कह रहे हैं कि हमारा विषय बदला जाए, क्योंकि उनके पसंद का विषय दिया जाए। उनके पसंद का विषय जो भी हो जाए, तो हमारे यहाँ अगर 200 सीट है तो मैं 1000 बच्चों का एडमिशन उस विषय पर कैसे ले लूँ? उतने अध्यापक मुझे चाहिए, उतने कमरे चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार बच्चों को समझा रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी विषय में टीचर खाली रह जाएंगे, वहाँ के कक्ष खाली रह जाएंगे और किसी विषय में अगर 2000 बच्चे आ जाएंगे तो हम पठन पाठन कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों की इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, उसी लिए वो बैठे हैं धरना पर। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें गुमराह किया गया, हमें बताया नहीं गया। बच्चे तो अब ये छात्रों का जो अब समय आ गया है परीक्षा का, तो क्या अब उसी पे परीक्षा देंगे जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या कुछ संशोधन होगा? आप एक चीज़ बताइए, बच्चे को कहना है कि हमको गुमराह किया गया। जो भी हमारा प्रवेश प्रक्रिया था पूरा ऑनलाइन हुआ है, लिखित हुआ है। जितने भी नोटिस निकले, जितनी भी सूचनाएं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई उनको लिखित दी गई। बच्चों ने लिखित अपने विषय को अपने हाथ से भरा। जब वो इंटर पास हैं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो विषय को जानते नहीं कि हम कहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं। अगर चेंज करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो आज देखिए यहाँ पे तमाम बैठे हैं छात्र। ये बताइए कि गेट बंद कर देने से काम ठप हो जाता है, बहुत सारे लोग अब बाहर से आ रहे वो नहीं जा पा रहे हैं। ये इससे आपको लगता है कि जिस वो काम कर रहे हैं आप बेहतर कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट लेते हुए कि बाद में सब्जेक्ट चेंज किया जाएगा, तो उसके बाद ये इन लोगों का रवैया ये है कि ये लोग सब्जेक्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। तो नियम के हिसाब से हम लोग का सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, जैसा कि ये लोग बोले थे। अब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चों की सुन नहीं रहे हैं। तो धरना देना एकदम लाजमी है, मतलब बढ़िया है एकदम। ठीक है, आप लोग क्यों आए हैं धरने पे? क्या कुछ दिक्कतें हैं? हमें अपना सब्जेक्ट चेंज कराना है और ये सब्जेक्ट चेंज नहीं करा रहे हैं हमारा। और जब हमें सब्जेक्ट लेने के लिए बोला गया था उस टाइम इनका कहना ये था कि सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, बाद में आपका सब्जेक्ट चेंज होगा और एग्ज़ाम का डेट करीब आ चुका है, बट ये सब्जेक्ट चेंज करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब तक ये सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लोग एग्ज़ाम नहीं करने देंगे। तो बताइए, आप लोग गेट बंद कर दिए गए हैं, बाहर से भी लोग छात्र आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनको दिक्कतें हो रही है तो दिक्कतें तो हमें भी हो रही है ना। इससे तो समाधान दोनों का होना चाहिए ना। कैसे समाधान निकलेगा? गेट बंद करो क्या? और नहीं तो क्या, हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो सब करेंगे ही नहीं। ये गेट नहीं खुलेगा। ये नई शिक्षा नीति में जब बोला गया कि आप अपने मन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो यहाँ हमारे काउंसलिंग की तरफ हमें जबरदस्ती बोला गया कि इकोनॉमिक्स पढ़िए। कभी जीवन में मैथ कहोगे इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं पढ़े, कैसे पढ़े इकोनॉमिक्स? ये बताइए आप। नई शिक्षा पॉलिसी के तहत तो विरोध कर रहे हैं ना, विश्वविद्यालय प्रशासन गलत है, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। आप बताइए, नई शिक्षा पॉलिसी में तो यही बोला गया ना कि बच्चे अपने मन से अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें जबरदस्ती हमारा सब्जेक्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भाई हैं सब फर्स्ट ईयर के हैं, सब लोग इसीलिए यहाँ पे आए। और भी बहुत बच्चे हैं जो अपने घर से हमको मैसेज कर रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि हमारा सब्जेक्ट भैया चेंज कराना। बताइए हम लोग क्या करें? ये बंद नहीं करे तो क्या करें? सबका तो हो गया, थर्ड ईयर में सब लोग रिजल्ट लेने आ रहे हैं। हम लोग का तो पूरा जीवन बचा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या करेंगे जबकि हमको इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग नहीं आता है? बताइए क्या करेंगे हम? जबकि उस टाइम बोला गया हमें कि आप लोग काउंसलिंग के टाइम हमको क्या बोला गया कि आप अभी ले लीजिए, आप 5 बजे शाम तक रुकिए, अगर सर आएंगे, सर कहेंगे तो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा। सर डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे।
हमें किस में इंटरेस्ट है हम वो जानेंगे कि सर जानेंगे। आप बताइए सर, हम गलत कर रहे हैं? अभी तो हमें 3 साल पढ़ना है, आगे जाके MA करना है और भी बहुत कुछ करना है, तो हम अपना सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, ये प्रशासन डिसाइड करेगा। आप बताइए। तो ये BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं और सीधे तौर पे इनका आरोप है विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कि विषय जबरदस्ती इनको दिया गया है। सामने परीक्षा भी है और ये तैयारी करने में भी इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के आला अधिकारी इन छात्रों के लिए क्या करते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।